ओम शांति। 3 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न: कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर: यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं, मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं, मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं, स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, नहीं, शरीर बिगर आत्माएं नंगी अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो। उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं
मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुखधाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है, तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवताए थे, तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ, तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अजुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके। वहाँ शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए, किसको पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है। और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं, मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताए कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं।
अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे। परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन ज्योत,
कोई फिर अक के भी हैं। नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सद्गति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। वह सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था, वह अब क्या बन पड़ा है? अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते।
कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन: स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। ओम शांति।